चलें हम देखते हैं फिलिपियों की किताब, क्योंकि हम फिलिपियों की किताब को पूरा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यानी एक एक आयत को देखेंगे हम आने वाले समय में। इससे पहले कि हम फिलिपियों की बुक को पढ़ने जाएं, उससे पहले हम जान लें कि इसकी भूमिका क्या थी, यानी इसका पिछोकड़ क्या था। जब तक हमें इसके पिछोकड़ के बारे में, भूमिका के बारे में नहीं पता चलता, तब तक हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उस समय हमें ये देखना जरूरी होता है कि उस समय का, जब ये खत लिखा जा रहा था, उस समय जिस इलाके को पत्री लिखी जा रही है वहाँ की सिचुएशन क्या थी, ये देखना जरूरी होता है। इसलिए हम पहले फिलिपियों की भूमिका को देखने जा रहे हैं। तो ये खत लगभग 60 से 61 ईस्वी में लिखा गया था। जो फिलिपियों की कलीसिया है, इसको पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में जाकर इधर तैयार करता है। और इसको आपने देखना हो तो प्रेरितों का काम 16 अध्याय 12 से लेकर 40 तक आप देख सकते हैं। आपको उधर हवाला मिल जाएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखने वाली यहाँ की ये बात है कि जो फिलिपियों की कलीसिया है, इसका जो पहला विश्वासी है वो एक औरत है। यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में जाता है तो उस समय पौलुस वहाँ पहुँचते समय एक औरत को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिलिप्पी की कलीसिया की सबसे पहली विश्वासी एक औरत थी, जिसको हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमत्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी में पहुँचे, जो मकदूनिया का प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्बत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। 14, और लुदिया नाम थुआतीरे नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुन रही थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर ध्यान लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। ऐसे हम देखते हैं ये पहली औरत थी जो किरमिच बेचने वाली थी, जिसने पौलुस के मुख से पहले सुसमाचार सुना और अपने घर में लेकर गई। और पहली जो फिलिप्पी की औरत है वो इस सुसमाचार को सुना, और उसके द्वारा मैं मानता हूँ कि कलीसिया में सुसमाचार आगे पूरे फिलिप्पी में पहुँचा। तो आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं औरत प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन फिलिप्पी में हम देखते हैं कि सबसे पहली विश्वास करने वाली एक औरत थी, और उसके द्वारा पौलुस को मौका मिला, और उसके द्वारा पूरा फिलिप्पी शहर जो बच गया था। जो फिलिप्पी शहर का नाम है ये सिकंदर महान के पिता फिलिप्पुस के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा और देखें तो ये यहाँ पर एक फौज की छावनी भी होया करती थी। ये शहर रोम के पूर्व इलाके में बसा हुआ था, जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि रोम के पूर्व इलाके को ये अपने से जोड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा इलाका था जिसमें बहुत ज़्यादा सोना होता था। ये सोने की खान हुआ करता था, और यहाँ तक भी माना जाता है कि उस समय जो यहाँ से सोना निकलता था, उस सोने से जो फिलिप्पस है यानी सिकंदर महान का पिता, उसके नाम के सिक्के भी बना करते थे। और ये जो इलाका है ये काफ़ी अमीर लोगों का इलाका था, बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का इलाका था।
यहाँ पर जितने भी लोग बसने वाले थे वो सभी अमीर थे। अमीर होने के कारण इसको एक बड़ा शहर बना दिया गया था, यानी रोम का एक बड़ा शहर बना दिया गया था, क्योंकि यहाँ के लोग अमीर थे। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो फिलिप्पी की कलीसिया है, इनका जो पास्टर था, अगुआ था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लूका जो वैद है, जिसने प्रेरितों के काम लिखे और जिसने लूका का सुसमाचार लिखा, वो 16 वर्ष तक यहाँ रहकर इन लोगों के पास सेवकाई करता रहा। तो ये थी थोड़ी भूमिका। और इससे समझने वाली, जो देखने वाली बात ये है कि ये कलीसिया चाहे लूका चला रहा था, चाहे यहाँ पर थोड़ा समय पौलुस ने यहाँ पर रहकर प्रचार किया, लेकिन ये पूरे वो समय की कलीसिया में से एक ऐसी कलीसिया थी जो सुसमाचार को अच्छे से समझ गई थी। और जब इनके अंदर कोई भी झूठा प्रचारक आता था, झूठा प्रचारक मतलब पास्टर नहीं, झूठा प्रचारक मतलब फरीसी, सदूकी, असीनी अक्सर आकर कलीसिया को भरमाया करते थे। कहते थे कि ठीक है, आप लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है, लेकिन आपका खतना होना जरूरी है और व्यवस्था के काम करना भी जरूरी है। उन लोगों को ये क्या करते थे, अच्छे से जवाब दिया करते थे और कलीसिया हम मसीही हैं ऐसा करके प्रमाण भी दिया करते थे कि हम मसीही हैं, हमें खतना की कोई ज़रूरत नहीं है, हम व्यवस्था के काम नहीं करेंगे। ये बातों का दूसरे लोगों को आने के बाद जवाब भी दिया करते थे। इसलिए कलीसिया सबसे बढ़िया कलीसिया मानी जाती थी और पौलुस इन लोगों से आनंद भी रहता था। हम देखते हैं फिलिपियों का खत 1 अध्याय उसका 7 वचन से हम देखते हैं, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो। तो पौलुस इन लोगों को कहता है कि तुम ऐसे एक विश्वासी हो जो सुसमाचार में मेरे सहभागी हो और जो आपके अंदर आते हैं उन लोगों को उत्तर भी देते हो और प्रमाण भी देते हो। ऐसा करके पौलुस इस कलीसिया से बहुत ज्यादा आनंद था, इसीलिए इस पत्री को आनंद की पत्री भी कहा जाता है। आनंद मतलब कलीसिया भी आनंद थी और पौलुस भी इस कलीसिया से आनंद था। पौलुस इस कलीसिया को खत लिखते समय बहुत आनंद होता है। एक फिलिपियों की कलीसिया ऐसी थी जो जिससे परमेश्वर आनंद होता था। दूसरी बात, ये कलीसिया ऐसी थी कि जो पौलुस है उसको दान देने में और उसकी सुसमाचार में मदद करने में सबसे ज्यादा आगे ये लोग थे। जब भी पौलुस को जरूरत पड़ती थी तो ये लोग पौलुस के पीछे पैसा इकट्ठा करके भेजा करते थे। इस समय जब पौलुस रोम की जेल में है और रोम की जेल में इसके पास इपाफ्रादुस नाम का जो कुलसियों की कलीसिया स्थापित करने वाला है वो इसके पास जाना चाहता है। अभी देखिए, जो इपाफ्रादुस है वो कुलसियों की कलीसिया का पास्टर है और कुलसियों के साथ साथ उसने हिरापुलस की कलीसिया को भी स्थापित किया, एक और भी कलीसिया को स्थापित उसने किया है। 3 कलीसियों का पास्टर है। लेकिन जब उसने पौलुस के पास जाना है तो किसी भी कलीसिया ने उसको दान नहीं दिया, पैसा नहीं दिया कि तुम हमारे लिए कुछ करने के लिए जा रहे हो, सुसमाचार के बारे में सीखने के लिए जा रहे हो। क्योंकि पौलुस के पास वो जा रहा था जेल में, रोम की जेल में, कि मैं पौलुस को पूछ कर आता हूँ और कैसे प्रचार करना है। ऐसा करके जब वो जाना चाहता है लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की, फिर वो क्या करता है, कुलसियों में फिलिपियों के पास जाता है। फिलिपियों के लोगों को जब पता चलता है कि जो इपाफ्रादुस है वो पौलुस के पास जा रहा है तो वो खुश हो गए। उन लोगों ने क्या किया, इपाफ्रादुस को भी पैसा दिया जाने के लिए, साथ में पौलुस के लिए भी उन लोगों ने गुराई की और पैसे को भेजा। ये देखिए, इसलिए पौलुस इस कलीसिया से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये सुसमाचार को अच्छे से जान चुके थे और इन लोगों को पता था कि सुसमाचार को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पौलुस जहां भी होता था उसके पीछे ये पैसा भेजा करते थे। जब हम इस खत को पढ़ेंगे तो ये सभी बातें हमें समझ आ जाएगी। इसलिए ये कलीसिया सभी कलीसियाओं से
आगे थी और पूरी तरह सुसमाचार को जान चुकी थी। तो जब हम खत को पढ़ेंगे तो हमें इन बातों का पता चलेगा कि पौलुस इस कलीसिया से आनंद था और कलीसिया भी आनंद थी। ये दोनों आनंद थे, इसलिए इसको आनंद की पत्री भी कहा जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें यही देखना होता है कि उस समय वहां पर क्या होता था। और इसके अलावा अगर आपने और भी इसको गहराई से पढ़ना हो तो आपके पास कोई भी ऐसा टीका है किसी भी परमेश्वर के दास का लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको इससे भी ज़्यादा वहाँ पर पता चल जाएगा। अगर नहीं है तो आप गूगल पे जाइए और इसके विषय में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर इसको ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हैं। लेकिन पढ़ने के लिए आपको इतना बहुत है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस बात की समझ आई है तो कृपया इसको शेयर किया करें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपका कोई इसमें कोई सवाल रहता है तो आप उसको ज़रूर लिखें ताकि हम उसके बारे में आपको बता सकें। हो सके तो आपका नंबर लिख दो, हम आपको कॉल कर उस पर बता देंगे। आमीन।